वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 24 जून 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको और उसे आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप टार एजुकेशन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि से जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी नए पुराने लिंक्स एक साथ मिलते रहेंगे। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों ग्रुप्स में शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बिकम अ फीमेल फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर बनने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है मावया सूदन। ये जम्मू कश्मीर से हैं और वहाँ की ये पहली महिला बन गई जो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनी। इंडियन एयरफोर्स से संबंधित ये प्रश्न है, तो उसके बारे में पहले देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932। अभी इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है, अर्थात एयर चीफ मार्शल कौन है? RKS भदौरिया हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया इनका पूरा नाम है। और एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। ये भी पूछा जा चुका है कई बार प्रश्न में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस प्रश्न में कुछ और मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो अभी जो डिफेंस से ही संबंधित है ये सब, इसको मैं एक साथ यहाँ बता दे रहा हूँ, कुछ लोग को ये सब मालूम भी होगा। अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत। ये पोस्ट जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये इधर बना है 2020-21 में बनाया गया इसे, क्योंकि इससे पहले नहीं था। और इस पोस्ट का बहुत बड़ा रोल है भारतीय डिफेंस सर्विस में। इसमें होगा क्या, पहले जो है कोई कहीं से भी यदि युद्ध होता है या कहीं पे भारतीय वायुसेना अपनी कमान संभाली हुई है, वहाँ अगर ज़रूरत पड़ गई इंडियन नेवी की या इंडियन आर्मी का, तो फिर उसके लिए परमिशन लेने के लिए गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति से कई जगह से ये जो प्राथमिकताएं हैं, औपचारिकताएं हैं, वो करनी पड़ती थी। तब तक स्थिति बहुत कुछ बदल जाती थी। तो इसी से इतना समय ना लगे, मान लीजिए अगर इंडियन आर्मी कहीं पे फाइट कर रही है, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ गई, तो डायरेक्ट जो है अब ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डायरेक्ट वहाँ से कांटेक्ट होगा और वहाँ से डायरेक्ट अप्रूवल मिल जाएगा। अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय का चक्कर डिपार्टमेंट को नहीं लगाना पड़ेगा। तो यही काम करेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इसके पहले प्रमुख जो हैं यही हैं जनरल बिपिन रावत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों चारों। चीफ ऑफ एयरफोर्स, अभी ये ऊपर हम लोग देखा ही, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट इतने रहे इसमें। अब चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। आश्रिता V ओलेटी, ये कौन है? तो ये फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। देखिए, प्रश्न भी वैसे ही था पहला शब्द से, तो मैंने ऑप्शन भी कुछ वैसा ही आपको दिया है, जिससे कि आपको हाल फिलहाल का ऐसे रिलेटेड प्रश्न भी रिवीजन हो जाए। तो ये आश्रिता V ओलेटी ये फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। सांग येन हंग, ये कौन है? ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली पहली महिला बन गई हैं। और ये कहाँ से हैं? तो ये हांगकांग की एक जाने मानी पर्वतारोही हैं। और वैशाली S हिवासे, ये हाल ही में सीमा सड़क संगठन, जिसे इंग्लिश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो इसमें कमांडिंग अधिकारी बनने वाली पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई हैं, वैशाली S हिवासे। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपको आहिस्ता आहिस्ता इतने फैक्ट्स मिले जिससे आपको चिंता ना करना है कि इतना एक बार में पढ़ लिए। आपको बस डेली करंट अफेयर का क्लास टार एजुकेशन का अटेंड करना है। अटेंड करिए डेली, बस धीरे धीरे सब चीज़, सभी फैक्ट्स आपको दिमाग में बैठते जाएंगे। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ, ये एक्स्ट्रा इसमें टाइप हो गया है, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया है? विश्व का पहला है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
और भारत से ही देखिए इसका जवाब आएगा। तो विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है असम में, असम के गुवाहाटी में लगाया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब हुआ अनुवांशिक तरीके से जो होता है, संकरण होता है, उस तरीके से इसको मॉडिफाइड करके बनाया गया है। तो ये विश्व का पहला ये जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा असम में लगाया गया है, गुवाहाटी में। असम के बारे में देखते हैं। राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और ये नए बनाए गए हैं क्योंकि इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल थे, अब हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। चलिए बाकी ऑप्शन अब देखते हैं। सिक्किम क्यों न्यूज में हाल ही में रहा है? तो यहाँ भारतीय सेना ने अपनी पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन सिक्किम में ही किया था। और वेयान, ये जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले का एक गांव है वेयान। यहाँ पे भारत का पहला ऐसा गांव ये बन गया है जहाँ टोटल गांव का जितने भी योग्य जो टीका लगाने योग्य हैं 18 वर्ष से ऊपर, सभी को टीका लगा दिया गया। तो ये भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी को वैक्सीनेशन कर दिया गया है, टीका लगा दिया गया है कोविड-19 का। तो ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का एक गाँव है और भारत का पहला गाँव ये बन गया। गिफ्ट सिटी, जो कि जानते ही होंगे गुजरात में है, ये क्यों न्यूज में रहा है? तो यहाँ भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर का शुरुआत किया गया है गिफ्ट सिटी में ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए कृषक बंधु 2.0 योजना लॉन्च किया है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं। राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से बन गई हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बिहार क्यों न्यूज में रहा है? तो इसने भी एक हाल ही में, हमको लगता है कल ही परसों में, एक योजना शुरुआत किया है। उसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसके तहत बिहार सरकार क्या करेगा? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसमें राज्य के सभी युवाओं महिलाओं को कोई उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए का ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें 50% अर्थात 10 लाख में से 5 लाख जो है बिहार सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। तो बहुत बड़ी योजना है ये, इसका लाभ आप लोग भी उठाएं जो लोग बिहार से हैं। तो ये बिहार सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। और उड़ीसा सरकार हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और देखरेख के लिए एक योजना का शुरुआत उड़ीसा सरकार ने किया है। क्या नाम है उसका? आशीर्वाद योजना। राजस्थान, तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुरुआत किया है और इस योजना में होगा क्या, जो किसान हैं उनको कृषि कार्य में जो भी बिजली बिल आएगा उसमें छूट प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 23 जून को, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। ये है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को आम लोगों के बीच सार्वजनिक सेवा के मूल्य की सराहना करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साथ ही पूरे विश्व में विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा योगदान और भूमिका पर प्रकाश डालता है। और ये यूनाइटेड नेशन से संबंधित है तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं और ये एंटोनियो गुटेरस को फिर से इसी पद पे फिर से चुन लिया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये न्यू अपॉइंटमेंट में भी आ जाएगा। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 14 जून को क्या हुआ? 14 जून को हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है और उसका थीम था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। 21 जून को क्या मनाया गया? तो हाल ही में विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया गया है। 21 जून को एक और वेरी इंपॉर्टेंट डेज है, आप लोग को ध्यान होगा, विश्व योगा दिवस भी उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को ही मनाया गया और उसका थीम क्या था? योगा फॉर वेलनेस। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया, 20 जून को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे IBPS स्कीम में सबसे ज़्यादा नौकरियां देने के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा नौकरियां प्रदान किया है, नौकरियों का निर्माण किया है राज्य में। आंध्र प्रदेश के बारे में पहले देख लेते हैं। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। कैपिटल अमरावती, 3 ठो कैपिटल है इसका, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुरुनूल। और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। और देखिए यहाँ IBPS जो वर्ड यूज हुआ है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम, ये होता है। इसी के तहत, और ये भारत सरकार का एक ये स्कीम है और इसके तहत जो है आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा नौकरियों का निर्माण किया है, इसीलिए इसका रैंक इसमें फर्स्ट आया है। अब चलिए बाकी ऑप्शन। मध्य प्रदेश, ये क्यों न्यूज में रहा है? तो ये हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है।
वेरी इंपॉर्टेंट ये सब ऑप्शन। देखिए हर प्रश्न जो है मैं बार बार बताता हूँ, आप लोग ऑब्जर्व करते भी होंगे, जैसा प्रश्न वैसा ही ऑप्शन रखा जाता है उसी से रिलेटेड। और वो खास बात ये है कि वो हाल फिलहाल के आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड ज़्यादातर होते हैं, जो कि आपको पुराने और इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी रिवीजन भी हो जाते हैं। तो और ये इस तरह का डाटा कलेक्ट करने में आप लोग समझ सकते हैं कितना एफर्ट्स लगाना होता होगा। तो आप लोग से बस यही अपेक्षा हम लोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टार एजुकेशन को बताएं, वीडियो को फैलाएं, जिससे कि हम लोग का परिवार बढ़े। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में पहले स्थान पर है। कर्नाटक ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में पहला स्थान प्राप्त किया है। और झारखंड झारखंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में को इम्प्लीमेंट करने में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में झारखंड पहला स्थान, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस अर्थात इंटरनेशनल विडो डे मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 23 जून को। विधवा दिवस से ही स्पष्ट है ये क्यों मनाया जाता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। ये हम लोग बाकी एक लाइन ये देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस लुम्बा फाउंडेशन के द्वारा सबसे पहले मनाया गया था वर्ष 2005 में। और ये जो है 23 जून 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे मान्यता दे दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मनाया जाने लगा। तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 15 जून को क्या मनाया गया? तो ये वैश्विक पवन दिवस अर्थात ग्लोबल विंड डे मनाया गया। क्यों मनाया जाता है ये जानना जरूरी है। ऐसे अनुमान कुछ लोग लगा ही लगे होंगे। पवन ऊर्जा का महत्व, इसकी उपयोगिता और भविष्य में इसकी संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जून को ये वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। और 15 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, वो भी देख लीजिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। ये भी 15 जून को मनाया जाता है। 2 इंपॉर्टेंट डेज है उस दिन। 13 जून को क्या होता है? तो ये 13 जून को हाल ही में विश्व रंगहीनता जागरूकता दिवस अर्थात वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाया गया। और इसका थीम था स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। 12 जून को क्या मनाया गया? हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस अर्थात वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया गया। इसका थीम था एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भारत सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अर्थात कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए, विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फिजी के साथ ये समझौता हुआ है। फिजी की राजधानी सुवा, करेंसी फिजियन डॉलर। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। ये बाकी ऑप्शन भी कहीं ना कहीं एग्रीमेंट से ही होगा, समझौता से ही होगा। भूटान के साथ हाल ही में पर्यावरण सहयोग के लिए भूटान के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। जापान के साथ तो ये सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ समझौता हुआ है भारत का। इजराइल, तो इजराइल के साथ भी कृषि क्षेत्र में ही योगदान के लिए, सहायता के लिए इजराइल के साथ समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में जारी पुस्तक माई जोयस एंड सोरोल एज ए मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड किनके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। माई जोयस एंड सोरोल एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, ये डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। एक्चुअली में ये जो डॉक्टर कृष्ण सक्सेना है ये महिला हैं ऐसे। तो इनका एक बच्चा था, दिव्यांग बेटा, उन दोनों, और काफ़ी दिव्यांग तो समझ ही सकते हैं क्या परिस्थिति होती है दिव्यांग लोगों की। कुछ कुदरती देन के कारण उनको बहुत कष्ट काटने पड़ जाते हैं। तो वैसे इस बेटे का और ये डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर थी डॉक्टर कृष्ण सक्सेना, इन दोनों के बीच जो रिश्ता रहा, जो इन लोग का जीवन यापन रहा, उसी के बारे में चर्चा इस पुस्तक में किया गया है। मैंने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इमोशनल बुक्स है ये। माई जोयस एंड सोरोल एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, ये डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अमर्त्य सेन, नाम से ही लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन ने भी हाल ही में एक पुस्तक लिखा है होम इन द वर्ल्ड, और ये अभी लिखे हैं लेकिन अभी पब्लिश नहीं हुआ है। अगले माह जुलाई में ये पब्लिश होगा, होम इन द वर्ल्ड। अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया। आप सही समझ रहे हैं, अमर्त्य सेन वही अमर्त्य सेन जो अभी आप सोच रहे हैं। और ऐसे सभी के मन में क्लिक होना चाहिए, नाम से ही अमर्त्य सेन के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। तो ये अमर्त्य सेन ने लिखा है होम इन द वर्ल्ड। और अमर्त्य सेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले एशियाई और पहले भारतीय भी थे। 1998 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न, इससे भी 1999 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके बारे में इतने फैक्ट्स रहे। चलिए ताहिरा कश्यप, इन्होंने भी एक हाल ही में बुक लिखा है इसका, और ये भी जारी होने वाला है, अभी जारी हुई नहीं है, ये हमको लगता है कल ही परसों का बुक है ये। तो इस पुस्तक का नाम है द 7 साइंस ऑफ बीइंग अ मदर, ये ताहिरा कश्यप द्वारा लिखा गया है।
और रवि शास्त्री, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, और ये पुस्तक रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया। और ये कौन है, तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच भी हैं। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मूला ई इलेक्ट्रिक रेस 2022 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है, तो सियोल में। सियोल क्या है, साउथ कोरिया का अर्थात दक्षिण कोरिया का राजधानी है सियोल, बहुत लोगों को मालूम ही होगा। तो वहीं पे होगा ये फॉर्मूला ई इलेक्ट्रिक रेस 2022। पहले चलिए देख लेते हैं सियोल साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, हम लोगों ने बताया है ऊपर। और करेंसी साउथ कोरियन वॉन, और पीएम है वहाँ के प्रधानमंत्री किम बू क्यूम, और ये हाल ही में बने भी हैं ये प्रेसिडेंट मून जे इन, ये कुछ दिन पहले से ही हैं। और चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में क्या होगा, तो 47वें G7 समिट 2021 का आयोजन यहीं पे हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल एक जगह है वहीं पे, नैरोबी। और G7 के बारे में आप लोग कुछ जान लीजिए। यहाँ पे 47वें G7 समिट का आयोजन हुआ यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल में, और इसमें मोदी जी को भी इन्वाइट किया गया था। चूँकि यह 7 मजबूत और विकसित राष्ट्रों का ये संगठन है, भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी देखिए भारत की एक पहचान है अपनी। इसमें मोदी जी को इनवाइट किया गया था संबोधन करने के लिए। और G7 के सदस्य देशों का नाम जान लीजिए, क्योंकि इसमें से ऐसा पूछा जाता है। तो ये 7 सदस्य हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 7 देश हैं इसके सदस्य। अब चलिए नैरोबी के बारे में देखते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी पुस्तकालय, फिर से सुन लीजिए, महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन नैरोबी में किया गया। नैरोबी अर्थात केनिया की राजधानी है वहीं पे। एक्चुअली में वहाँ पे अपने विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर वहाँ पे गए थे, तो उसी दौरान महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन केनिया की राजधानी नैरोबी में किया गया। और भारत भी कुछ यहाँ वेन्यू से संबंधित न्यूज में रहा है कल परसों में। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो अपने भारत में ही किया गया। चलिए नेक्स्ट, नवंबर 2021 में जारी होने वाली आत्मकथा विल, ये इतना ही नाम है इसका, विल किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है एक मिनट, विल स्मिथ के द्वारा। तो ये अगले महीने में भी नहीं, नवंबर 2021 में जारी होगा ये अनाउंसमेंट, अभी इन्होंने कर दिया है। विल आत्मकथा है उनका, किनका, विल स्मिथ। और ये कौन है, तो ये जाने माने अमेरिकन अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, उन्हीं का आत्मकथा विल ये जारी होगा नवंबर 2021 में। तो समझ लीजिए ये नवंबर तक, और उसके बाद भी ये क्वेश्चंस, ये प्रश्न जारी रहेगा। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड, इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखा है, नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। सबसे बड़ी बात ये कहाँ के हैं, तो ये ब्रिटिश मूल का भारतीय लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट, झुम्पा लाहिड़ी, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था वेयर अबाउट्स, ये झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है, और ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका हैं। वेयर अबाउट्स ये पुस्तक इन्होंने लिखा। सुरेश रैना ने भी बहुत पहले अनाउंसमेंट किए थे पुस्तक का, और इधर रिलीज हुआ है इसी माह में। तो इनका बुक का नाम क्या है, तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना का लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग फटाफट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और हैं, 5-6 क्वेश्चन हमको लग रहा है, 6-7 क्वेश्चन होंगे, इसको वन लाइनर फॉर्म में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। चलिए, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के द्वारा जान है तो जहान है अभियान लॉन्च किया गया। तो प्रश्न है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अभी कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी, और इसमें लोगों को कोविड-19 से संबंधित जागरूकता फैलाया जाएगा, उसी के लिए कैंपेन है। चलिए नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया है, तो ये एनटीपीसी, तो ये एनटीपीसी को बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वही एक और सूची जारी किया गया है, ग्रेट प्लेस टू वर्क, इस सूची में एनटीपीसी 38वें स्थान पर है, लेकिन बेस्ट एम्प्लॉयर मतलब सबसे ज़्यादा नियोक्ता के रूप में, जॉब देने के रूप में ये एनटीपीसी पहले स्थान पर ये से चुना गया, रैंक तो नहीं, ऐसे बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया ऐसे चुना गया इसको, एनटीपीसी को। एनटीपीसी का मतलब क्या होता है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। चलिए यहाँ भी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, चेयरमैन और एमडी इसके गुरदीप सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है, तो ये निकोल पाशिनयान, आर्मेनिया की राजधानी येरेवन, और करेंसी आर्मेनियन ड्राम। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में वन प्लस ने अपने वियरेबल कैटेगरी के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो जसप्रीत बुमराह को चुना है। जसप्रीत बुमराह कौन है, भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलर हैं, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं ये। तो इनको वन प्लस जो कि एक मोबाइल कंपनी है, अन्य भी कैटेगरी की बनाता है एक्सेसरीज, तो उसी में वियरेबल कैटेगरी जैसे वॉच हो गया और जो भी हो प्रोडक्ट्स बनाता है, उस कैटेगरी के लिए
इसने जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ध्यान रखेंगे। कुछ ब्रांड एम्बेसडर कल हम लोग ने चर्चा भी किया था, फिर आगे फिर करेंगे वैसे प्रश्न आने पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में ग्रीन एनर्जी को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी नीति का शुरुआत किया है? तो ग्रीन टैरिफ पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 23 जून को। थीम क्या रहा है? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद #ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ये रहा है इसका थीम। इतना लंबा थीम तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया 23 जून को। और IOC से संबंधित है ये, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके बारे में देख लेते हैं। स्थापना 23 जून 1894 को, बहुत पहले की बात है ये। हेडक्वार्टर लॉजन जो कि स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट थॉमस बाक है। चलिए नेक्स्ट, जाने माने टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल के जन्मदिन के अवसर पर किस देश ने राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का फैसला किया है? काफ़ी सम्मान की बात है ये किसी टेनिस खिलाड़ी के लिए। तो ये उसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का फैसला किस देश ने किया है? तो स्पेन ने। तो राफेल नाडाल चूँकि स्पेन के ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्हीं के सम्मान में किया गया है, अभी खेलते भी हैं। और ये प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाएगा राष्ट्रीय टेनिस दिवस स्पेन में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, करेंसी यूरो। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे अब देखते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद योजना का शुरुआत किया गया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और साथ में अपना कोई सुझाव, कोई क्लास में बदलाव चाहते हैं तो ज़रूर दें। आगे हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं, मैंने कल भी बताया था। जल्द ही रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GK, स्टैटिक्स, अदर सभी टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स सभी शुरू होने जा रहे हैं। उसमें आप लोग को क्या लाना चाहिए, तो उसका भी सुझाव आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों ग्रुप्स में शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास। ऑल द बेस्ट।